मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एरर्स की, त्रुटियों की। आज का जो हमारा टॉपिक है मीन्स एरर है, त्रुटियां हैं। क्या होती हैं त्रुटियां, किस तरह से आती हैं, सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं त्रुटियां, ध्यान दीजिए। आपने कहावत सुनी होगी कि आदमी जो है, इंसान जो है, वो गलतियों का पुतला है। हम सब गलती करते हैं, ठीक है, हम चाहें या ना चाहें, अनजाने में या जाने में हमसे गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ का मापन कर रहे होते हैं, दूरी को मापते हैं, किसी चीज़ की रोड की लंबाई मापनी हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापना हो, तो हम उसमें कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। चाहे वो 0.0, यदि मैं द्रव्यमान की बात करूं, यदि वो 0.000 किलोग्राम की है, लेकिन हम उसमें कुछ गलती कर देते हैं, वो गलतियां ही कहलाती हैं त्रुटियां। वो गलतियां क्या कहलाती हैं? त्रुटियां या एरर्स। चलो, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम फिक्स करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? मापन में किसी भी मापन के दौरान होने वाली गलतियां त्रुटि कहलाती हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हमें मिली, क्या होगी कि जब हम मापन कर रहे हैं तो उस दौरान जो हमसे गलतियां हो जाएंगी, ये इंस्ट्रूमेंट में इससे गलतियां हो जाएंगी, इंस्ट्रूमेंट भी के कारण भी ये गलतियां होती हैं। तो ये गलतियां जो होंगी, जो त्रुटि, कमी रह जाएगी, ठीक है, कमी जो रह जाएगी मापन में। तो कमी का मतलब ये नहीं है कि किस चीज़ की यदि हम लेंथ माप रहे हैं तो कम मापें, ज़्यादा भी तो माप सकते हैं, कमी है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के मापन में जो है कमियां अगर रह जाती हैं, गलतियां जो हो जाती हैं, वो कहलाती हैं क्या? एरर्स। अब एरर्स जो हैं, गलतियां जो हैं, त्रुटियां जो हैं, वो 3 प्रकार की हमारे पास होती हैं। पहली हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। एक बड़े लेवल पर त्रुटियों को बांटा गया है 3 भागों में, एक बड़े स्तर पर, ठीक है। सेकंड हमारे पास होती हैं यादृच्छिक त्रुटियां, ठीक है। जर्नली ये थर्ड वाला जो है, जिसको नहीं बताया जाता है, वो होती है स्थूल त्रुटियां, ठीक है। ये हो गई सिस्टमैटिक एरर्स। ये जो है ये सिस्टमैटिक एरर्स हैं, सिस्टमैटिक एरर। ये जो है ये रैंडम एरर्स। ये जो है ये ग्रॉस एरर्स, ठीक है। तो 3 टाइप की हमारे पास एरर्स हो गई। क्या होती हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में देखेंगे। ये वो त्रुटियां हैं जिनका हमें कारण पता हो कि किस कारण से त्रुटियां आई हैं, ठीक है। इन त्रुटियां जो हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां जो होगी, इनका कारण हमें पता होता है। जैसे मान के चलो, मैं 10 मीटर की एक रोड को गलती से हम क्या करते हैं, इसको हमेशा 10.1 इसकी मीटर की माप लेते हैं, 10.1 मीटर का माप लेते हैं 10 मीटर की रोड को हमेशा। तो ये त्रुटियां जो है हर बार मान के चलो इसको 10 बार मापा जाता है, तो आप 0.10 मतलब 0.1 की गलती करोगे हर बार। 10 बार अगर नाप रहे हो तो 10.1 ही माप रहे हो। तो इससे एक्चुअल में आप 11 मापने वाले हो 10 बार में जो मापो, ठीक है। तो ये जो 0.1 की आप गलती कर रहे हो हमेशा, इसका कारण आपको पता है कि हमेशा हर बार आप 0.1 की गलती कर रहे हो। तो ऐसी त्रुटियां जिनका कारण हमें ज्ञात हो कि किस कारण से ये गलतियां होती हैं, वो त्रुटियां कहलाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक है। किस वजह से होती हैं? ये यंत्रों में खराबी के कारण हो सकती हैं। जैसे खराब यंत्र का आपने चयन कर लिया, एक 10 मीटर की रोड को आपको मापना है, लेकिन आपका जो स्केल है वो 9 सेंटीमीटर तक ही माप सकता है और आप उसको 10 मान के चल रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो त्रुटियां आएंगी, आपको पता है कि 1 मीटर कम माप रहा है, तो वो जो त्रुटियां आपको पता है वो क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं, ठीक है। या फिर किसी पर्सनल त्रुटियां भी इसमें आ जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं है, वो नया नया किसी चीज़ को मापने का काम कर रहा है, और वो जो गलतियां करे उसका कारण हमें पता चलता है कि इसके अनुभव की कमी के कारण ये गलतियां हो रही हैं। तो वो सब क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां, अच्छा, ये वे त्रुटियां हैं जिनका कारण हमें नहीं पता होता है भाई, ठीक है। इनका कारण हमें नहीं पता है, किस कारण से ये त्रुटियां आ जाती हैं। इनको दूर नहीं किया जा सकता, इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे वो बताएंगे हमें।
स्थूल त्रुटियां क्या होंगी? ऐसी त्रुटियां जो हम जर्नली कर देते हैं। जर्नली कैसे कर देते हैं हम त्रुटियां? जैसे लिख रहे हो किसी पाठ्यांक को, जैसे आपने एक दूरी के लिए मान के चलो वजन के लिए मान लो 5 kg का एक डब्बा आपने मापा, उस 5 kg को आप गलती से लिख देते हो। लिखने में जो गलती कर दी आपने 5.5 kg, ठीक है, लिखते समय पाठ्यांक गलत लिख देते हो, या फिर गणना करते समय मान गलत रख दिया, ठीक है, बिना किसी यंत्र को सेटअप किए उसका समायोजन नहीं किया आपने ठीक से। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूँ, आप प्रकार का यूज लेते थे, प्रकार जो था आपका उसकी नोकों आप फिक्स करते थे पहले, और फिर उससे वो चाप वगैरह काटने का काम करते थे, ठीक है। अगर मान के चलो आप वो जो है इस प्रकार को समायोजित ना करो, ये पेंसिल पहले से इतनी दूर है, तो इससे जो गलतियाँ होंगी वो कौन सी गलतियाँ होंगी? ऐसी गलतियाँ जो होती हैं वो स्थूल त्रुटियाँ कहलाती हैं। तो 3 प्रकार की हमारे पास एरर्स हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्रमबद्ध त्रुटि होती है, रैंडम त्रुटि होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियाँ और ग्रॉस त्रुटियाँ होती हैं, मीन्स स्थूल त्रुटियाँ। इनको दूर किया जा सकता है, कारण हमें पता होता है। इनको दूर नहीं किया जा सकता, इनका कारण पता नहीं होता है। स्थूल त्रुटियाँ, ये त्रुटियाँ वो होती हैं जो हमारी गलती के कारण होती हैं, कि गलती से हम पाठ्यांक लिख देते हैं, रीडिंग गलत ले लिया, रीडिंग को गलत लिख दिया, एक उपकरण को बिना समायोजित किए हुए हमने काम कर दिया। अच्छा, अब हमें जो त्रुटियां पढ़नी हैं और IIT नीट इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन त्रुटियों से नहीं आते हैं, इनके ही नेक्स्ट क्लासिफाइड इनको किया गया है उनसे आते हैं, ठीक है। तो त्रुटियों का और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। इनको आप थोड़ा सा नाम इनका लर्न रख सकते हो। बाकी जो त्रुटियां हैं वो अब हम देखने वाले हैं कौन कौन सी त्रुटियां होंगी। ध्यान दो, पहली जो त्रुटि आती है वो है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, या इसे कह दिया जाता है परम त्रुटि। परम त्रुटि, और इंग्लिश में हम बात करें तो एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर है ये, ठीक है। अच्छा, क्या होगी? मैंने कहा कि हम चाहे जितनी कोशिश करें किसी चीज़ का ठीक से माप जो है, एकदम करेक्ट एग्जैक्ट माप जो है वो नहीं माप सकते। एक बार में किसी चीज़ का आप एग्जैक्ट माप जो है नहीं माप सकते हो, चाहे कितनी भी कोशिश करो, ठीक है। तो होगा क्या? ये निरपेक्ष त्रुटि क्या है? ये अंतर है किसका? ठीक है, किसका अंतर है? किसी वस्तु के लिए प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मान के अंतर को, किसी मापन के लिए, ऐसा लिखो, किसी मापन के लिए प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मान के अंतर को, प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। इसे डेल x से प्रदर्शित करेंगे हम। डेल ऐसे भी कर सकता है कहीं पर, हम डेल x से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। डेल x से प्रदर्शित करते हैं। चलो देखते हैं क्या है। प्रेक्षित मान और वास्तविक मान में अंतर, मेजर्ड वैल्यू और उसकी रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो है। एक जो रॉड है वो 10 मीटर लंबी है, ठीक है, ध्यान दो, 10 मीटर लंबी है, मतलब इसका वास्तविक मान 10 मीटर है, रियल वैल्यू 10 मीटर है, ठीक है। और आपने इसके लिए मापा कितना? 10.1। कितना मापा? 10.1। तो ये प्रेक्षित मान, कौन सा मान है? प्रेक्षित मान। और इनके ही अंतर को क्या कहते हैं? इसके ही अंतर को कह देंगे क्या? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। जैसे मैं कहूँ आपने इसको मापने में कितनी गलती की, कितनी एरर जो आई है, तो 10.1 माइनस कर दोगे आप 10, तो 0.1 मीटर की आपने क्या की है? गलती की है, एरर की है, ठीक है। सिंपल, एकदम समझ में आया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
कि सर अभी आपने कहा कि आप कितना भी ट्राई कर लो किसी वस्तु के लिए वास्तविक मान नहीं ला सकते, वास्तविक जो वैल्यू है वास्तव में सटीकता से नहीं माप सकते, तब क्या करें? किसी वस्तु को हम चाहे जितनी कोशिश कर ले एकदम सटीक मान उसका नहीं दे सकते, एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसकी नहीं दे सकते, वास्तविक मान नहीं दे सकते, ट्रू वैल्यू उसकी नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? ध्यान दो, वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान होता है प्रेक्षणों के लिए माध्य मान, मीन वैल्यू। मीन्स क्या माध्य मान? इसका मतलब है एक्स बार से शो करूंगा इसे, क्या होगा? ध्यान, अगर मान के चलो आप एक रॉड को, मैं कह रहा हूं 10.1 मापते थे आप, तो इसके 10 प्रेक्षण लो, मतलब 10 बार इस रोड को मापो, अलग अलग आ सकती हैं। मान के चलो पहले x1 मापते हो, फिर x2 मापते हो, फिर x3 मापते हो, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मैं एंड सो ऑन आप कितना तक माप लेते हो उसे? xn तक। कितने तक माप लेते हो इसे? xn तक। परीक्षण n परीक्षण लेते हो, किसी वस्तु को आपने n बार मापा, 10 बार मापा, 20 बार मापा, ऐसे। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? ये बार क्या हो जाएगा? पहली बार मापा, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, प्लस ये n बार, ठीक है। तो इसका हम क्या निकाल लें? इनका औसत निकाल लें या फिर माध्य निकाल लें। औसत कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यदि हम ऐसा कर दें तो एक वैल्यू मिलेगी जो बिल्कुल क्या होगी? वास्तविक वैल्यू के बिल्कुल बराबर होगी। वास्तविक वैल्यू के क्या होगी? बिल्कुल बराबर। तो एक वास्तविक या फिर माध्य मान निकालने के लिए, वास्तविक वैल्यू निकालने के लिए किसी चीज़ को भी कि एग्जैक्ट इसका कितना मान होएगा, क्या करते हैं हम? उसका औसत निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? औसत या मीन निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकाल लिया तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कह देंगे? ये वास्तविक मान है भाई, ये क्या है? इसका वास्तविक मान है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आगे लेके चलूँगा, जैसे 4.1 किसी चीज़ को माप रहे हो, 4 माप रहे हो दूसरे परीक्षण में, कभी 3.9 माप रहे हो, कभी आपने इसको माप लिया है 4.2, कभी 3.1, ऐसे माप लिया इस एक ही दूरी को। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोई इतना माप रहा है, कोई इतना माप रहा है, एक बार मापा इतना निकला, एक बार मापा इतना निकला, तो वास्तव में वो रोड है कितनी लंबी? 4 मीटर लंबी है कि 3.9 मीटर लंबी कि 3.8? एग्जैक्ट बताओ हमें, तो वास्तविक मान बताओ एकदम। तो कैसे निकलेंगे? इन सबको जोड़ देंगे, बटे ये जितनी भी संख्या है 5 है तो 5 का भाग देंगे, राशियों को योग बटे राशियों की संख्या, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। वास्तविक मान निकालने का ये तरीका होता है कि किसी भी जो प्रेक्षण हमारे पास दे रखे हैं उनका क्या निकाल लो? औसत निकाल लो। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ गया है? ध्यान दो, ये मेरे पास आ गया है वास्तविक मान, और हमें क्या चाहिए था? एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि। तो परम त्रुटि को दिखाया जाता है डेल्टा एक्स से। किससे? डेल्टा एक्स। तो यदि डेल्टा एक्स 1 में निकालो तो कितना हो जाएगा? x बार माइनस x1। डेल्टा x2 यदि मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? x बार माइनस x2। डेल्टा x3 में निकालूं तो क्या हो जाएगा? x बार माइनस x3। ऐसे ही डेल्टा xn अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? x बार माइनस xn। मतलब क्या है समझो, ये तो वास्तविक मान आया था और ये x1 x2 x3 है क्या? हमारे प्रेक्षित मान है जो हमने ये मेज़र किए थे, मेजर्ड वैल्यू है, और ये मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू मतलब वास्तविक मान। तो वास्तविक मान और किसका अंतर? प्रेक्षित मान का अंतर ही तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता भाई? त्रुटि कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? चलो देखते हैं कैसे। एक क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको ये समझ में आने लगेंगी। ध्यान दो, क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे हम सबका। तो ये तो है इसका वास्तविक मान, और ये हमने प्रेक्षित मान लिया, ये दूसरा प्रेक्षण, ये तीसरा प्रेक्षण, ऐसे ही। तो वास्तविक मान में से घटा देंगे। अच्छा, ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। जो एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। कैसे? मान के चलो, ध्यान दो, ये हमने n प्रेक्षण लिया, जैसे अभी लिया था 4.1, 4.3, तो इसका कर करा के हमारे को वास्तविक वैल्यू मिली 4। कितनी मिली? 4 इसकी वास्तविक वैल्यू थी। और मैंने पहली बार में कितना मापा था इसे? 4.1। कितना मापा था? 4.1।
तो अब 4 में से 4 गया तो 0.01 0.1 किसका आएगा? माइनस का। 4 मापी थी तो एक बार आपको याद होगा मैंने 3.8 मीटर भी मापा था, तो इस समय ये एरर जो आएगी इसमें एरर आएगी 0.2 मीटर की, और ये किसकी आने वाली है? प्लस की। तो जो एरर है वो किसकी हो सकती है? एब्सोल्यूट एरर प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास एरर है वो आ जाती है, ये निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर हो गया। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि। सेकंड एरर जो हमारे पास है वो है माध्य परम त्रुटि। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या होती है मीन एब्सोल्यूट एरर? माध्य परम त्रुटि। ये हमने परम त्रुटि ही तो निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर ही तो निकालना है सारा। देखो डेल x1 डेल x2 डेल x3। तो परम त्रुटियों का माध्य क्या कहलाता है? परम त्रुटियों का औसत कह दो या माध्य, औसत माध्य परम त्रुटि कहलाता है, ठीक है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी पेन लेके नोट किया करो भाई। नोट अगर करते जाओगे तो ये आपको प्रॉपर समझ में आता जाएगा, ठीक है, नहीं तो चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाएंगी। चलो परम त्रुटियों का औसत क्या कहलाता है? माध्य परम त्रुटि। कैसे? माध्य परम त्रुटि मुझे निकालना है तो क्या होगा? डेल एक्स से शो करते थे, किसको बताओ मुझे? डेल एक्स से परम त्रुटि को। अभी इस डेल एक्स का क्या करना है मुझे? बार करना है, मतलब इसका औसत निकालना है। चलो औसत कैसे निकालेंगे? डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल xn बटे n। ऐसे क्या? नहीं, ऐसे नहीं। कैसे फिर? डेल x1 डेल x2 सर औसत तो यही होता है, पर मैंने कहा ये माइनस की भी तो आ सकती है, फिर ये जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो इनका होगा सबका मोड, इसका भी मोड। मतलब पहले मोड का मतलब होता है मोड में रखी हुई चीज़ें जो माइनस की होती है वो हो जाती है प्लस की। तो पहले सबको प्लस करना है, फिर इनका औसत निकालना है। तो क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर माध्य परम त्रुटि क्या हुई? परम त्रुटियों का जो औसत होता है वही क्या कहलाता है? माध्य परम त्रुटि या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो त्रुटि है वो है हमारे पास रिलेटिव एरर या फिर आपेक्षिक त्रुटि। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। ये होती है हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि जो है इसे कहा जाता है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। अच्छा फ्रैक्शनल एरर सिंपल सी बात है, रिलेट करने वाले आपेक्ष करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं ध्यान दें। क्या होएगी ये आपेक्षिक जो त्रुटि है ये क्या होएगी? हमें माध्य परम त्रुटि पता है और माध्यमान पता है, ठीक है। तो आपेक्षिक त्रुटि जो होती है रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि होती कितनी है? ये होती है अनुपात। किसका अनुपात? ये होती है माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान। माध्यमान मतलब वास्तविक मान, औसत मान, वास्तविक या फिर औसत मान। कैसे? अब इसकी डेफिनेशन पहले मैं बना देता हूँ। अपेक्षित त्रुटि क्या होगी या रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होगी? माध्य परम त्रुटि एवं माध्य मान का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। बहुत इजी है, जब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो सारा इजीली हो जाएगा। माध्य परम त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। चलो माध्य परम त्रुटि जो है यहाँ से निकल के आएगी, मीन्स डेल एक्स बार, यही तो था।
माध्य मान क्या था? माध्य मान वास्तविक मान कैसे निकाले थे? x1, x2, x3, x3, उसको क्या कर देते थे आप? प्लस कर देते थे उसका, अपॉन n कर देते थे, बार लगा देते। तो डेल x बार अपॉन x बार, माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक त्रुटि। और IIT, नीट, जेईई, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं जर्नली, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से? ऊपर दो वाली, एब्सोल्यूट एरर वगैरह से नहीं बनता है, ठीक है, कभी कभी बना देता है भाई। और दूसरी वाली जो है ये माध्य परम त्रुटि, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं IIT या नीट में, वो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आपेक्षिक त्रुटि से। और दूसरा एक और आएगा यहाँ पर पार्ट, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि और हम देख लेते हैं क्या है। वहाँ से IIT या नीट में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान, लास्ट हमारे पास है फोर्थ जो है वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज निकालना है, आपेक्षिक त्रुटि निकालिए, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज त्रुटि। देखो क्या होगा, सिंपल, डेल x बार अपॉन x बार इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। ये सीधा सीधा हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाती है। अपेक्षित त्रुटि को मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, ठीक है। तो ये था त्रुटियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन सी त्रुटि कैसे काम करती है। इसका क्वेश्चन हम ये सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक आप ये मैं एक बार रिवाइज करने वाला हूँ। त्रुटियाँ जो क्या हैं वो गलतियाँ हैं जो भी हम मापन करते हैं उसमें, ठीक है। 3 प्रकार की होती थी बड़े लेवल पर, तो सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर्स, ठीक है। उसके बाद ये थी 4 टाइप्स की। पहली वाली एब्सोल्यूट एरर थी, सेकेंड वाली कौन सी है? सेकेंड वाली है सेकेंड वाली जो है वो है माध्य परम त्रुटि, मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर्स। थर्ड वाली जो है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ है परसेंटेज एरर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। थैंक यू।